सो फाइनली हम लोग सभी ने जाना कि एक्चुअली में डार्क वेब होता क्या है और उसका यूज हम सही से कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। यार आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अगर आप कोई वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप कोई कंटेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। एक्चुअली में सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में कोडिंग होता क्या है और इसके अंदर आता क्या क्या चीजें। तो सबसे बहुत सारे एज ए डिजिटल की दुनिया में काफी ऐसे पर्सन है जिसको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली में ये कोडिंग कैसे होता है और ये कोडिंग काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताऊं कि कोडिंग करने के लिए सबसे पहले जिस तरीके से हम किसी इंसान से बातें करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बातें कर पा रहा हूं तो मैं अंग्रेजी जानता हूं या फिर मैं भोजपुरी या फिर मैं हिंदी जानता हूं, तब मैं आपसे कनेक्ट होकर बातें कर पा रहा हूं। उसी तरीके से कंप्यूटर या फिर कोडिंग से बात करने के लिए आपकी उसकी लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, जिसके जरिए आप उससे बातें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो एक्चुअली में जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, बहुत सारे अनलिमिटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और कोई भी यूजर एक प्रोग्रामिंग मास्टर में मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो अपने आप को एक मास्टर रखता है, जिसके जरिए वो किसी भी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकता है, किसी भी एप्स या फिर किसी भी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकता है, जिसके जरिए वो किसी भी चीज को ज्ञान को डेवलप कर सकता है। उसके अलावा सबसे पहले जीरो लेवल से आपको HTML का स्ट्रक्चर बताया जाता है कि एक्चुअली में हम किसी वेब पेज को डिजाइन कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर आप पूरी तरीके से HTML कवर कर लेते हैं तो आपको CSS पे जंप करा जाता है। फॉर एग्जांपल एक घर बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को डिजाइन क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो मेरे को नींव चलानी पड़ती है। तो जो आपका घर का नींव होता है उसको हम स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। उसके बाद जो आपकी जो दीवार पे जो पेंटिंग लगती है उसको हम CSS बोल रहे होते हैं। तो सेकेंड स्टेप पे आपको CSS बताया जाता है कि एक्चुअली में आपको उस वेबसाइट्स का डिजाइन, कलर, बैकग्राउंड कैसे लगाना है, इन सभी को बताया जाता है। थर्ड स्टेप पे आप आते हो तो आपको पढ़ाया जाता है जावास्क्रिप्ट, यानी कि बताया जाता है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी एक इवेंट पे काम करता है। इवेंट का मतलब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई लॉगिन पे बटन पे क्लिक करते हैं तो आप किसी दूसरे वेब पेज पे चले जाते हैं, या फिर अगर आपने किसी वेबसाइट पे जाकर के किसी वेब पेज पे अपना पूरा ऑल टोटल इंफॉर्मेशन डाला हुआ है और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो वो डाटा पूरा का पूरा किसी जो उसका बैकएंड में काम कर रहा होता है उसके पास आपकी पूरी की पूरी डाटा चली जाती है। उसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, जो कि एक लॉजिकल पे काम करता है, जो कि किसी वेबसाइट्स के अंदर जान डालने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंसान हो तो सबसे पहले आपके शरीर में एज अ स्टोन जो भी हमारे पास हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उस पे खड़े हैं। उसके बाद हमारे शरीर में मांस चढ़ा हुआ है, उसके बाद मेरे अंदर जान है, तब मैं आपसे कनेक्ट होकर के बातें कर पाता हूँ। यार वो सब के सब जावास्क्रिप्ट है। तो आपको ये 3 स्टेप में बताई जाती है। चौथे स्टेप पे जंप करते हो तो आपको बूट स्ट्रैप सिखाया जाता है। बूट स्टेप का मतलब ये होता है कि अगर आप बहुत सारी कीज का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एज अ वर्क फ्रेम्स बनाना चाहते हो, फ्रेमवर्क्स बनाना चाहते हो तो आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा भी काफी चीजें आती हैं, जैसे पाइथन आता है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप जिस फील्ड में मास्टर बनना चाहते हो, एज इट इज खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो उस फील्ड में आप हिस्सा लेकर के बन सकते हो। उसके अलावा PHP सिखाया जाता है। उसके बाद SQL आता है। SQL एक डाटा बेस होता है जिसके जरिए आप किसी का भी डाटा एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑनलाइन अगर आप कोई पेपर करा रहे हो या फिर किसी भी चीज का किसी इंसान का डाटा एक्सेस करना चाहते हैं तो आप SQL का यूज कर सकते हैं। Node.js आता है। काफी चीजें आती हैं जो कि आपको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों कवर किया जाता है। जावा आता है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप सीख करके आसानी तरीके से C++ आता है, जिसका आप गेम डेवलप कर सकते हो। काफी चीजें एप्लीकेशंस का रिव्यू कर सकते हो और भी काफी चीजें हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बता रहे होते हैं